राधे राधे। एपिसोड 273। दक्ष आपके जैसा तो बिल्कुल नहीं बनेगा और ना बनने वाला, दानिश बड़े होने पर। अंतरा उनकी बात सुनकर थोड़ा झिझक गई। उसे भी शायद उनकी बात समझ आ गई थी, जिस वजह से वो दानिश को कोसते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराई और फिर बोली, वो एक्चुअली मुझे आपकी बेटी के बारे में पूछना था। यह सुनकर बिपाशा जी के चेहरे की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसके चेहरे पे गंभीरता आ गई, जिसे देखकर अंतरा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, माँ कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? कुछ वो अभी अपनी बात पूरी भी कर पाती कि पीछे से एक भारी आवाज़ आई, क्या पूछ रही हो तुम उनसे? यह आवाज़ सुनकर अंतरा थोड़ा रुक गई और धीरे से मुड़कर पीछे देखने लगी तो वहाँ दानिश वाइट कलर की नाइट आउट फिट में रेडी हुआ खड़ा था और उसके दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में थे और चेहरे पर सर्द भाव थे। अंतरा दानिश को देखकर फिर तुरंत बात बदलते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस माँ से पूछ रही थी कि वो अभी तक सोई क्यों नहीं। यह सुनकर बिपाशा जी ने फिर से उन दोनों से कहा, रात ज़्यादा हो गई है, तुम दोनों भी जाकर सो जाओ। ये कहकर बिपाशा जी वहाँ से चली गई तो वहीं दानिश अंतरा के करीब आते हुए बोला, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। अंतरा ना में सर हिलाकर बोली, नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही दानिश। ये कहकर अंतरा फिर आगे जल्दी से बोली, आपको ब्लैक कॉफ़ी चाहिए थी ना दानिश, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। ये बोलकर अंतरा किचन में चली गई। वहीं दानिश उसे जाते हुए भावहीन तरीके से घूरता रहा। इधर अंतरा खुद को संभालते हुए किचन में आई और कॉफ़ी बनाने लगी। कॉफ़ी बनाते हुए उसके मन में बार बार बिपाशा जी के बदले एक्सप्रेशन घूम रहे थे, जिन्हें याद करते हुए उसने मन में कहा, माँ अपनी बेटी का जिक्र पर इस तरह परेशान क्यों हो गई? मैं तो बस यही जानना चाहती थी कि उनसे कि आखिर उनकी बेटी का नाम क्या था, और जब वो अब्रॉय ख़ानदान की इकलौती बेटी थी तो उसका जिक्र कोई आज तक क्यों नहीं किया। यहाँ तक उन्होंने मुझे इतनी सारी बातें बताई थी इस खानदान को लेकर, लेकिन अपनी ही बेटी के बारे में भी जिक्र क्यों नहीं करती? क्या बात है? अंतरा खुद से ही सवाल कर रही थी और फिर वो गहरी सांस लेकर बोली, उफ, शायद उसकी मौत बचपन में ही हो गई थी, इसलिए सब उसके जिक्र से परेशान हो जाते होंगे, इसीलिए कोई उसका जिक्र नहीं करता होगा शायद, पता नहीं। मैं भी ज़्यादा सोच रही हूँ। अब मैं माँ को भी अपनी इन फालतू सवालों से परेशान नहीं करूँगी। ये डिसाइड करते हुए अंतरा फिर कॉफ़ी पर ध्यान देने लगी। कुछ देर बाद उसने कॉफ़ी के मग में डालकर खुद को रेफ्रिजरेटर के पास चिल्ड वाटर बॉटल निकाला और उन दोनों उसने ट्रे में रखा और किचन से बाहर निकल गई। वो सीधे ऊपर गई तो उसने देखा रूम बाहर से लॉक है, जिसे देखकर अंतरा एक नज़र स्टडी रूम में चली रही लाइट पर घूरते हुए बोली, रात के 1 बज रहे हैं और ना जाने क्या दानिश इस वक्त काम कर रहे हैं। यह कहकर अंतरा स्टडी रूम के तरफ बढ़ी और एक हाथ में ट्रे लेकर दूसरे हाथ से गेट नॉक करते हुए बोली, दानिश मैं आपकी कॉफ़ी लेकर आई हूँ। अंदर से इमोशनलेस आवाज़ आई, कम टू मी सिली गर्ल। अंतरा इस पर फिर गेट खोलते हुए अंदर गई तो उस समय दानिश बालकनी के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था और उसका धुआं बालकनी से बाहर की ओर उड़ रहा था। दानिश एकटक चांद को घूरते हुए सिगरेट पी रहा था। अंतरा दानिश को गौर से देखते हुए धीरे से बोली, एक चांद और दूसरा सिगरेट, इन्हें सबसे ज़्यादा प्यार तो इन्हीं दोनों से है। ये कहते हुए अंतरा फिर धीमे कदमों से अंदर आकर टेबल पर ट्रे को रखा और कॉफ़ी मग अपने हाथ में लेकर दानिश के कमरे पास आते हुए बोली, ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। दानिश इस पर अपनी सिगरेट की बड को अपने शू से मसलते हुए अंतरा को गौर से देखने लगा। अंतरा भी उसी को देखे जा रही थी। दानिश उसे गहराई से देखते हुए उसके हाथ से कॉफ़ी मग अपने हाथ में लेते हुए बोला, तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क कहाँ तक कंप्लीट हुआ? यह सुनकर अंतरा एक साइड से दानिश के सीने से लगते हुए बोली, ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, बस कुछ ही काम रह गया है जो कब का कंप्लीट हो जाता, लेकिन कुछ दिनों से ये सब होने की वजह से मैं ऑफिस नहीं जा पाई। दानिश एक साथ से कॉफ़ी का घूंट भरता हुआ दूसरे हाथ में अंतरा के कमर को सहलाते हुए बिना इमोशन बोला, कल से तुम ऑफिस जाओगी, क्लियर?
अंतरा दानिश के सीने पर अपनी उंगली से कुछ ड्रॉ करते हुए बोली, ठीक है। दानिश उसके बाद खामोशी से कॉफ़ी पीने लगा। वही अंतरा दानिश के सीने से उसी तरह लगकर खड़ी रही। कुछ देर बाद अंतरा फिर बोली, दानिश, आप कब से इस प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे? क्योंकि पिछले 1 महीने से ऋतिक और शिवम ही इस पर आपके बिहाफ पर काम कर रहे हैं। दानिश कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरते हुए बोला, मैं भी कल से इस पर वर्क करूँगा। ये सुनकर अंतरा अपना सर ऊपर करके दानिश के चेहरे को देखते हुए बोली, दानिश, क्या हम प्रोजेक्ट में पूरा होने के बाद आप मेरी कंपनी के राइवल नहीं रहेंगे? फिर क्या मैं भारद्वाज कॉरपोरेशन को बागडोर अर्थव भाई और ध्रुवी दी को देखकर आपने एनजीओ को संभाल सकती हूँ? अंतरा को जब जल्द से जल्द ऑफिस से छुट्टी चाहिए थी, उसे ऑफिस में काम करना उतना खास अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं दानिश उसकी ऐसी बात सुनकर अपना सर नीचे करके अंतरा की आंखों में एकटक घूरते हुए बोला, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है ऑफिस छोड़ने की? इस पर अंतरा सोचते हुए बोली, मुझे कभी ऑफिस जैसा काम पसंद नहीं थे। मैं जब अनाथालय में थी तो वहाँ मैं सभी लड़कियों को देखती थी। उन्हें ऑफिस में जॉब करना होता और उनका सपना होता था पढ़कर लिखकर किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करने का। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। मैं बस इतना चाहती थी कि मैं अच्छे से पढ़ लिख कर खुद के दम पर एक बहुत बड़ा एनजीओ खोलूं और पूरे इंडिया में जाना जाए और उस एनजीओ में कई सारे गरीब बच्चे और परिवार को मदद मिले। बस इतनी सी ही ख्वाहिश है मेरी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर स्माइल थी तो वहीं दानिश अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसे घूर रहा था। अंतरा फिर दानिश को देखते हुए बोली, आपको पता है दानिश, मैं तो अपने दक्ष को भी यही सोशल वर्क कराना सिखाऊंगी। उसे मैं ऑफिस वगैरह से दूर ही रखूंगी। मेरा दक्ष बिल्कुल मेरे जैसे होगा, सबकी मदद करने वाला। यह सुनकर दानिश उसके नाक को खींचते हुए तिरछा मुस्कुराया और बोला, और तुम्हें लगता है कि दक्ष तुम्हारी तरह इन फ्यूचर में होने वाला है? इस पर अंतरा अपनी नाक सहलाते सहलाते हुए बोली, हाँ, तो मुझे यकीन है मेरा दक्ष मेरे जैसे होगा। दानिश हल्के से मुस्कुराते हुए ऊपर चांद को घूर कर बोला, लेट्स सी सिली गर्ल। दानिश की यह बात सुनकर अंतरा कॉन्फिडेंट होते हुए बोली, हाँ हाँ, देख लीजिएगा दानिश, मेरा दक्ष आप जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दानिश ने इस पर अंतरा को कोई जवाब नहीं दिया और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर अंतरा के अपने दोनों हाथों से दानिश ने कंधे पर पकड़ लिया और बोली, आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? दानिश स्टडी रूम से बाहर निकलते हुए बोला, क्या आज सारी रात जागने का प्लान है तुम्हारा सिली गर्ल? इस पर अंतरा फिर चुप हो गई। दानिश उसे सीधे रूम से ले गया और अंतरा को बेड पर सुलाते हुए बोला, अब तुम जाओ, आज ज़्यादा हार्डवर्क किया है तुमने मेरे साथ मिलकर। उसकी डबल मीनिंग वाली बात सुनकर अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो दानिश के मुंह को फेरते हुए बोली, बेशर्म इंसान। कहकर अंतरा फिर दक्ष को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं दानिश उसे देखते हुए बेड की दूसरी साइड आया और लेट गया। उसकी आंखें शांत थीं, जो इस वक्त अंतरा और दक्ष को घूरे जा रही थीं। अगले दिन अंतरा दक्ष को रेडी करके नीचे ले आई। दानिश ऑफिस जा चुका था और अंतरा इस वक्त ऑफिस जाने के लिए रेडी थी। दक्ष को भी उसने फॉर्मल ब्लैक टी शर्ट और मिनी पैंट पहनाया था, जिसमें दक्ष काफ़ी क्यूट लग रहा था और वो इस वक्त अंतरा के सीने से लगा उसके बालों से खेल रहा था। अंतरा उसे लेकर डाइनिंग एरिया में आई तो बिपाशा जी बोली, सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है बेटा, अब बस तुम ही रह गई हो। मैंने ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया है, तुम कर लो और दक्ष को मुझे दे दो, इसे मैं खिला देती हूँ। अंतरा यह सुनकर सर हिलाई और दक्ष को बिपाशा जी को सौंपते हुए अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। कुछ वक्त बाद, यू आर लिसनिंग फ्रॉम कहना हम सबके कहना, सब्सक्राइब द चैनल। कुछ वक्त बाद अंतरा दक्ष को लेकर सीधे भारद्वाज कॉरपोरेशन के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर में उसकी कार भारद्वाज कॉरपोरेशन के बाहर रुकी और अंतरा दक्ष के साथ बाहर आई और सीधे ऑफिस के अंदर अपने सीईओ केबिन में चली गई। अंतरा केबिन में पहुंचकर दक्ष को सोफे पर बैठाते हुए बोली, दक्ष, अब आप यहीं चुपचाप बैठना, कोई शैतानी नहीं, क्योंकि मम्मा को आज बहुत काम है और आज हमें साइट एरिया पर भी जाना है, तो जल्दी जल्दी काम करना होगा। इस पर दक्ष एक ओबीडियंट बेबी के जैसे अपना छोटा सा सर हाँ में हिलाया, जिसे देखकर अंतरा मुस्कुराई और फिर से अपने ड्राइवर से दक्ष के लिए टॉयज निकाल
और उसके आसपास सोफे पर खेलने के लिए रखकर खुद अपने चेयर पर बैठ गई और लैपटॉप ऑन करके उसमें काम करने लगी। इधर दक्ष उन टॉयज़ को सिर्फ घूरे जा रहा था। उसे टॉय से खेलना पसंद नहीं था, लेकिन अंतरा हमेशा उसके लिए बेबी गर्ल के जैसे ट्रीट करती थी और गर्ल टॉयज़ भी उसे खेलने के लिए देती थी, जिन्हें दक्ष सिर्फ घूरा करता था। वहीं अंतरा लगातार लैपटॉप में काम कर रही थी। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए और इस बीच दक्ष उन टॉयज़ को घूरते हुए सो गया। अंतरा उसे एक नज़र सोया हुआ देखकर मुस्कुराई और वापस से आकर काम करने लगी। तभी कुछ घंटे और बीते तो डोर नॉक हुआ, जिसे सुनकर अंतरा बोली, अंदर आ जाइए। तो अंदर नैना आई, जो उसकी न्यू पीए थी। पाखी के जाने के बाद नैना बोली, मिस्टर ग्रोवर आ चुके हैं और साइट पर जाने का टाइम भी हो गया है। इस पर अंतरा अपने ऑफिस बैग में अपनी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स रखते हुए बोली, ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। और मिस्टर रेयान से कहिए कि वो साइट एरिया पर पहुँचे, मैं वहीं उनसे मिलूँगी। इस पर नैना बोली, एक्चुअली उनकी कार खराब हो गई है और ड्राइवर उनकी कार बनवाने के लिए ले गए हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर आप उन्हें साइट एरिया तक ड्रॉप कर दें तो। यह सुनकर अंतरा के हाथ काम करते हुए रुक गए और वो नैना को देखते हुए बोली, क्या उनके पास अभी दूसरी कोई कार नहीं है? इस पर नैना बोली, नो मैम, और उन्होंने कहा है जब दोनों एक ही जगह जाना है तो अलग जाने की अच्छा साथ ही जाएं। इस पर अंतरा नैना को घूरते देखते तो नैना चुप हो गई, जिसके बाद फिर अंतरा गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है। ये सुनकर नैना सर हिलाकर वहाँ से चली गई और इधर दक्ष को लेकर फिर अंतरा केबिन से बाहर निकल गई। नीचे ऑफिस बिल्डिंग में कार के पास ही रेयान खड़ा था और फिर अंतरा दक्ष के साथ बाहर आई, जिसे देखकर रेयान मुस्कुराते हुए अंतरा के लिए कार का डोर ओपन किया। अंतरा ये देखकर उसे घूरते हुए फिर दक्ष के साथ बैक सीट पर बैठ गई और तभी वो नैना को अपने साइड में बैठने को बोली, जहाँ रेयान अभी बैठने जा रहा था। लेकिन ये देखकर रेयान की मुट्ठी कस गई। वहीं नैना फिर अंतरा के साइड में बैठ गई तो फिर रेयान आगे पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। उधर दक्ष रेयान को छू जा रहा था और फिर उसकी कार सीधे साइट एरिया के लिए निकल गई। उधर दानिश अपने ऑफिस से बाहर निकला। सामने ही उसके ब्लैक बुगाटी कार आकर रुकी। दानिश ब्लैक शेड्स अपनी आंखों पर चढ़ाते हुए सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठा और ड्राइवर कार से बाहर निकल गया। दानिश कुछ ही देर में तेज रफ्तार के साथ वहां से निकल गया। इधर अंतरा अपनी कार में दक्ष को फीड कराते हुए बैठी चुपचाप बाहर की ओर देख रही थी, लेकिन रेयान की नज़रें अंतरा के चेहरे पर मिरर के थ्रू टिक हुई थी। यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना, हम सब के काना। इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़ जल्दी जल्दी। और नाउ नेक्स्ट एपिसोड दैट इज़ 274। दक्ष की दानिश और रेयान से टशन एंड दोनों माँ बेटे मुझे पागल कर देंगे। 1 घंटे बाद दिल्ली से दूर एक हाईवे के किनारे नीचे एरिया पर अंतरा की कार जाकर रुकी, जिसमें से रेयान बाहर निकला और उसने अंतरा को साइड का डोर ओपन किया। अंतरा दक्ष को गोद में लिए बाहर निकली और दूसरी तरफ से नैना अंतरा का बैग लिए बाहर निकली। वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे और इस वक्त वहाँ सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। अंतरा ने दक्ष को अपनी गोद से नीचे उतारा और उसे ठीक से खड़ा करते हुए उसकी नन्ही उंगली को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोली, दक्ष, अब आप मम्मा के साथ चलो। इस पर दक्ष धीरे धीरे अंतरा के साथ चलने लगा। वहीं रेयान तो जो अंतरा को देख रहा था वो उसके साथ चलते हुए बोला, अंतरा, तुम कल के बाद से ठीक नहीं हो। इस पर अंतरा साइड एरिया को उस बंजर ज़मीन को चारों तरफ घूरते हुए बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना बोलकर अंतरा नैना से बोली, मिस नैना, इस ज़मीन के पेपर्स किसके पास हैं और इसके डीलर्स कब तक आएंगे? यह सुनकर नैना बोली, मिस्टर ओबरॉय कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और पेपर्स भी उन्हीं के पास हैं, बल्कि कुछ डीलर्स यहाँ मौजूद भी हैं जिनके पास चलकर बात कर सकती हैं। इस पर ज़मीन पर काम भारद्वाज और अल्फा ग्रुप के साथ ग्रोवर इंडस्ट्री भी काम करने वाली थी, जिस वजह से रेयान यहाँ आया था। उधर रेयान अंतरा को घूरे जा रहा था। वहाँ अंतरा नैना से और कुछ डीलर से बात करने में बिजी थी। दक्ष अंतरा की उंगली को पकड़े
कभी खींचता तो कभी उसकी उंगली अपने मुंह में डालकर उसे सक करने लगता, जिस पर अंतरा बस उसे देखकर हल्के से मुस्कुराती। वहीं रेयान, जिसकी नज़रें अब नीचे अंतरा के पैरों से लिपटे छोटे से दक्ष पर गईं, तो रेयान की आंखें छोटी हो गईं और वो खुद से बोला, दानिश खुद यहाँ नहीं है, लेकिन उसके अच्छा इंतजाम किया है मुझे मेरी अंतरा से दूर रखने का। लेकिन मैं भी रेयान ग्रोवर हूँ और मैं इसे छोटे दानिश को कुछ देर के लिए ज़रूर अपनी अंतरा से अलग करूँगा, जिससे कि मैं उसके साथ कुछ अकेले में टाइम स्पेंड कर सकूँ। यह सोचते हुए रेयान फिर अंतरा के पास गया और मुस्कुराते हुए अंतरा से बोला, अंतरा तुम जब तक बात कर रही हो क्या तब तक दक्ष को संभाल सकता हूँ, जिससे तुम अच्छे से अपना काम पूरा कर सको। यह सुनकर जहाँ अंतरा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वहीं दक्ष को अंतरा की उंगलियों को मुंह में डाले शक कर रहा था, वो रेयान को अंतरा से बात करते हुए देखकर अपनी आंखें छोटी कर लिया और सीधे अंतरा के आगे आकर खड़ा हो गया। यह देखकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया और वो वहीं रेयान गुस्से में मन ही मन बोला, ये 2 इंच का बच्चा बिल्कुल अपने बाप पर गया है, दिमागी तौर पर अभी से ही इतना शातिर है ना, इसे तो मैं। ये कहकर रेयान फिर जबरदस्त मुस्कुराते हुए नीचे झुका और दक्ष के छोटे से मुंह को अंतरा की उंगली के बाहर निकाला, जिसे देखकर दक्ष की छोटी छोटी बाहें तन गई और वो वापस से अंतरा की उंगली को अपने मुंह में डाल लिया। अंतरा को यह सब समझ नहीं आ रहा था और उसे अभी डीलर से कुछ बात करनी थी, जिस वजह से वो फिर प्यार से दक्ष के छोटे से सर को सहलाते हुए बोली, दक्ष मम्मा थोड़ी देर आपको अपनी गोद में ले लें, अभी आप रेयान अंकल के पास जाओ प्लीज़ बेबी। अंतरा की बात पर दक्ष बिना इमोशन सिर्फ रेयान को घूरे जा रहा था। वहीं रेयान उसके अभी से ही इतने नखरे देखकर चिढ़ते हुए अंतरा से बोला, ये इतना छोटा है अभी और तुमने अभी से इतना इसे चढ़ा दिया, इतना सिर चढ़ाओगी, इसे मैनर सिखाओगी या ये बड़ों के पास चुपचाप चले जाना चाहिए। ये सुनकर अंतरा घूर कर रेयान से बोली, चुप रहो तुम, मेरे दक्ष के पास बहुत मैनर्स हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो आज तुम्हें देखते ही वो ऐसे बिहेव करने लग रहा है। बाकी घर में ये ध्रुव, जीजू, पापा, दादू और यहाँ तक अथर भाई और शिवम ऋतिक के पास भी खुशी खुशी चला जाता है। यह सुनकर रेयान दक्ष को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, जैसा बाप वैसा बेटा। यह सुनकर अंतरा अपनी आंखें छोटी कर ली और वहीं दक्ष मुंह फुलाकर बोला, मम्मा बैड बैड। इस पर रेयान उसे दांत पीसकर बोला, क्या गलत कहा मैंने, इसके बाप को भी मुझसे प्रॉब्लम है और ये भी बिल्कुल अपने बाप के नक्शे कदम पर ही चल रहा है। अंतरा मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, आगे फ्यूचर में तुम 2-2 दानिश जैसे हैवान को संभालोगी, तब तुम्हें मेरा एहसास होगा। अंतरा रेयान की ये सारी बातें सुनकर बोरियत से गहरी सांस लेकर बोली, रेयान एक बात कहूँ, दक्ष अभी बच्चा है और तो वो बचकानी हरकतें करे तो चलता है, लेकिन तुम बूढ़े होने की कगार पर होकर भी ऐसी बचकानी बातें बोल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बच्चे के लिए तुम ऐसी बातें मुंह से निकाल रहे हो। उसकी बातें सुनकर नैना और बाकी सभी वहाँ खड़े इंसान हंस दिए और वहीं रेयान बुरी तरह चिढ़ गया और वो गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए फिर से बोला, अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। अंतरा रेयान को घूरते हुए फिर अपना सर हिलाते हुए दक्ष के नन्हे हाथों को प्यार से रेयान के हाथों देते हुए बोली, दक्ष आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप मम्मा को परेशान नहीं करेंगे, तो एक और बात आप ध्यान रखना कि आप रेयान अंकल को भी बिल्कुल तंग नहीं करोगे, ठीक है। इस पर दक्ष, जिसकी छोटी सी भौहें अभी भी तनी हुई थी, वो सिर्फ अपना सर नीचे झुका लेता है, जिसे देखकर फिर अंतरा मुस्कुराते हुए वापस उसे उन डीलर से बात करने लगी। इधर रेयान ने दक्ष को अपने गोद में उठा लिया और उसे अंतरा से थोड़ी दूर ले आया। अंतरा दक्ष को दूर जा रहा था तो वहीं दक्ष मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देख रहा था। रेयान कुछ पल उसे यूं ही घूरता रहा और फिर वो धीरे से उसके चेहरे को अपने तरफ घुमाया। दक्ष की आंखें छोटी हो गई और उसने अपने हाथों से रेयान के हाथ पर चिढ़कर मारा, जिसे देखकर रेयान हंसते हुए बोला, ओहो गुस्सा भी अपने बाप के जैसा आता है। तो मैं इस पर दक्ष अपनी गोद कसमसाने लगा, जिसे देखकर फिर रेयान बोला, ओके कूल, अभी मेरी अंतरा काम कर रही है इसलिए तुम वहाँ नहीं जा सकते। दक्ष अपनी तेज आवाज़ निकालते हुए बोला, मम्मा मम्मा मम्मा।
रेहान इस पर उसके मुंह पर हाथ रखकर जल्दी से बोला, अभी शांत हो जाओ वरना मैं तुम्हें गोद से नीचे उतार दूंगा, फिर खड़े रहना ऐसे ही। इस पर दक्ष रेहान को कुछ देर तक शांति से घूरा और फिर तभी वहां एक कार रुकने की आवाज़ आई। रेहान उस तरफ देखने लगा तो दानिश ड्राइविंग सीट से बाहर निकला और उसने ब्लैक शेड्स को उतार रहा था। दानिश को वहां देखकर रेहान का मुंह काला पड़ गया। वहीं दक्ष को लगातार रेहान को घूर रहा था। उसके चेहरे अचानक ही एक छोटी सी अजीब सी स्माइल में आ गई और वो रेहान को देखकर हंसने लगा। रेहान उसकी हंसी सुनकर उसकी तरफ घूरते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें, दौरे पड़ रहे हैं क्या, ऐसे बेवजह हंसते हैं? रेहान अभी ये कह ही रहा था कि तभी वहाँ जल्दी से अंतरा आते हुए बोली, रेहान मैं तुमसे एक बात बताना तो भूल ही गई थी कि आज दक्ष को मैं जल्दी में डायपर पहनाना भूल गई हूँ और उसे अगर वॉशरूम जाना हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि वॉशरूम जाने से पहले दक्ष ज़रूर मुझे बता देता है। अंतरा की बात पर रेहान अभी उसे रिएक्ट करता कि उसे अपने हाथों पर गर्म गर्म कुछ महसूस हुआ। अगले ही पल रेहान का चेहरा पूरा काला पड़ गया और धीरे से नीचे अपने कपड़ों को देखने लगा। वहीं अंतरा की नज़रें जब रेहान के कपड़ों पर गई तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। हल्की उसे जोर जोर से हंसी का मन कर रहा था क्योंकि उस वक्त दक्ष ने रेहान के ऊपर ही कर दिया था, जिससे रेहान का हाथ से लेकर उसकी पूरी शर्ट गीली हो चुकी थी। वहीं दक्ष अंतरा को देखकर बिल्कुल चुप हो गया था और इनोसेंट फेस से रेहान की तरफ देखने लगा। रेहान उसने आपको काबू करते हुए बोला, क्या तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकती थी? इस पर अंतरा धीरे से हंसते हुए जल्दी से दक्ष को अपनी गोद में लेकर उसे नीचे खड़े करते हुए बोली, ओह सॉरी रेहान, मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, दक्ष तो कभी ऐसा किसी के ऊपर नहीं करता, चाहे वो डायपर पहने हो या ना पहने हो, लेकिन पता नहीं क्यों आज पहली बार तुम्हारे ऊपर कर दिया। ये कहते हुए हालांकि अंतरा खुद को हंसने से रोक नहीं पा रही थी। वहीं रेहान गुस्से से दक्ष को घूरे जा रहा था, जो उस वक्त बिल्कुल इनोसेंट वे में अंतरा के आगे सर झुकाए खड़ा था। तभी वहाँ दानिश आते हुए रेहान को घूरते हुए बोला तिरछी मुस्कान के साथ, डोंट ट्राई टू अंडर एस्टिमेट माई सन, बिकॉज वो तुम जैसे लोगों को हैंडल करना अभी से ही अच्छे से जानता है, और अब निकलो यहाँ से। ये कहते हुए दानिश अंतरा को सर्द नज़रों से घूरने लगा तो वहीं रेहान गुस्से से अपनी मुट्ठी बनाते हुए वहाँ से जाते हुए बोला, दानिश मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे छोटे से 2 इंच के बेटे को देख लूँगा। इस पर दानिश ने उसकी बातें पूरी तरह इग्नोर कर दिया तो वहीं दक्ष दानिश को देखकर हल्की सी स्माइल करने लगा। दानिश झुककर दक्ष के चेहरे पर धीरे से सहलाया और टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम आगे जाकर मुझसे भी टेढ़े इंसान बनोगे और शराफत से तो तुम्हारा दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं होगा, सिली बॉय। दक्ष की आंखें हल्की चमकने लगीं। वहीं अंतरा उन दोनों बाप बेटों की ऐसी बातें सुनकर उन्हें अजीब नज़रों से घूरने लगी और दानिश को घूरते हुए बोली, इसका मतलब आप मानते हैं कि आप टेढ़े इंसान हो? यह सुनकर दानिश फिर सीधा खड़े होते हुए अंतरा की आंखों में देखकर बोला, मैंने ऐसे कब कहा था कि मैं कोई सीधा या शरीफ इंसान हूँ? इस पर अंतरा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ वही मतलब है मेरा। तभी अंतरा को कुछ समझ आया और वो जल्दी से बोली, एक मिनट, क्या कहा आपने? दक्ष बड़े होकर आपसे भी टेढ़ा इंसान बनेगा? लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अभी, ऐसा क्या हुआ जो आपको ऐसा लगा दानिश? इस पर दानिश बिना इमोशन उसके चेहरे को घूरकर बोला, तुम सिली के साथ अभी इनोसेंट भी हो, तुम्हें अभी ये बात समझ नहीं आएगी। यह सुनकर अंतरा ना समझी में कभी दानिश को घूरती तो कभी दक्ष को। उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर तभी नैना ने उसे आवाज़ लगाया, जिसे सुनकर अंतरा फिर दानिश से बोली, आप दक्ष का डायपर चेंज कर दीजिए, मैं जो मेरे कार में है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, प्लीज़ दानिश कर दीजिए। अंतरा के लहजे में रिक्वेस्ट थी, जिसे सुनकर दानिश अपनी आंखें छोटी करते हुए दक्ष को घूरने लगा। वहीं दक्ष के चेहरे पे वापस से स्माइल आ गई। अंतरा ये कहकर वहाँ से चली गई। इधर दानिश दक्ष को घूरते हुए बोला, तुम्हारी सिली मॉम मुझे समझती क्या है? यहाँ मैं अपनी डील साइल करने आया हूँ, ना कि डायपर चेंज करने।
इस पर दक्ष बिल्कुल उसी जैसी टेढ़ी मुस्कान हुए उसके पैरों से लिपट गया, जिसे देखकर दानिश की भौहें तन गई और वो गहरी सांस लेकर आखिर में बोला, ये दोनों माँ बेटे मुझे पागल कर देंगे। ये कहते हुए दानिश ने फिर दक्ष को अपनी गोद में उठा लिया और उसे घूरते हुए सीधे कार की तरफ बढ़ गया। वहीं दक्ष मुस्कुराते हुए दानिश के गर्दन से लिपट गया। सो यू वर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा हम सबके कान्हा चैनल से। लाइक शेयर एंड